हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि क्रोमोसोम में जितने भी चेंज होते हैं और जिसके कारण बहुत सारे जेनेटिक डिजीज़ वगैरह होते हैं, कई तरीके के सिंड्रोम्स होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि क्रोमोसोम में कौन कौन से चेंजेज होते हैं, कहाँ होते हैं और इनसे कौन कौन से सिंड्रोम या फिर डिजीज़ काज होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रोमोसोमल वेरिएशन होता क्या है। तो क्रोमोसोमल वेरिएशन का मतलब कि चेंज इन द नंबर और आर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर या फिर स्ट्रक्चर में जो भी चेंज होता है उसे ही हम क्रोमोसोमल वेरिएशन बोलते हैं। दिस वेरिएशन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड स्पेशिएशन। इससे इस वेरिएशन का जो रोल होता है इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लांट ब्रीडिंग में जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर दो प्लांट है, एक प्लांट जो है उसमें डिजीज़ बहुत लगते हैं, लेकिन उसमें उसका जो यील्ड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा जो प्लांट है उसमें यील्ड कम होता है, लेकिन उसमें डिजीज जो होते हैं वो बहुत कम लगते हैं। तो प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं कि जो पहले प्लांट का जो ग्रीन यील्ड वाला जीन था और क्रोमोसोम्स था, और जो दूसरे प्लांट का डिजीज रेजिस्टेंस वाला जो क्रोमोसोम था, उन दोनों को मिला के एक नया हाइब्रिड तैयार करते हैं। जिसके पास जो होता है वो ग्रेन एल्ड भी ज़्यादा करता है और डिजीज रेजिस्टेंस भी होता है। तो इस तरीके से क्रोमोसोमल वेरिएशन का यूज जो होता है वो प्लांट ब्रीडर्स करते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो जनरली दो तरीके का होता है, एक होता है न्यूमेरिकल एवरेशन और दूसरे को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल एवरेशन। तो हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में देखेंगे तो हमने आपको बताया, एक होता है न्यूमेरिकल एवरेशन और दूसरा स्ट्रक्चरल। न्यूमेरिकल में क्या होता है कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होता है, चाहे नंबर वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरीके के चेंजेस को हम न्यूमेरिकल बोलेंगे। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। जैसे कि कहीं से स्ट्रक्चर जो होता है वो टूट जाता है या डैमेज हो जाता है, उससे वो अलग हो जाए या फिर दूसरे वाले से जा कर के वो डैमेज पार्ट जुड़ जाए, उसके जब स्ट्रक्चर में इस तरीके की हम चेंजिंग देखते हैं तो उसे हम स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम कहते हैं। न्यूमेरिकल एवरेशन जो होता है वो फर्दर उसे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है यूप्लॉइडी और दूसरा है एन्यूप्लॉइडी। इन सब के बारे में हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ बस टाइप देखेंगे, ठीक है। फिर यूप्लॉइडी जो होता है उसे हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हेप्लॉइडी, जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हेप्लाइड होते हैं, सिंगल होते हैं। दूसरा है पॉलीप्लॉइडी, जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो मोर देन 2n, डिप्लॉइड से ज़्यादा होते हैं। फिर जो पॉलीप्लॉइड जो होता है उसे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑटो पॉलीप्लॉइड और सेकेंड है एलो पॉलीप्लॉइड। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम के बारे में। तो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम चार तरीके से देखा गया है। फर्स्ट है डिलीशन। डिलीशन जो होता है ये भी दो तरीके का होता है, एक टर्मिनल होता है और दूसरा जो होता है वो इंटरकैलरी होता है। इन सबका डिटेल डिस्कस करेंगे हम आगे, यहाँ बस टाइप को ही देखेंगे। फिर दूसरा होता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन भी जो होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है टेंडम डुप्लीकेशन एंड दूसरा जो होता है वो होता है रिवर्स डुप्लीकेशन। देखेंगे थर्ड जो है वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन भी यहाँ देखेंगे हम दो तरीके का होता है, एक पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है जिसमें सेंट्रोमियर जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, और सेकंड जो है वो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन है, और इस पेरीसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर जो होता है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। फोर्थ जो है वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन देखोगे तो एक सिंपल ट्रांसलोकेशन होता है। कभी कभी हम इसमें शिफ्ट का भी नाम पढ़ते हैं कि शिफ्ट ट्रांसलोकेशन भी एक तरीके का ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक है। तो एक हो गया आपका सिंपल ट्रांसलोकेशन, एक हो गया शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, फिर हो गया रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, और एक आता है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। तो चलिए इन सारे क्रोमोसोमल एवरेशन को डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एवरेशन। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एवरेशन में जैसे हमने आपको बताया कि इस चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की नंबर में चेंज होगा, तो इसी तरीके के एवरेशन को हम न्यूमेरिकल एवरेशन बोलेंगे। यह दो तरीके का होगा, एक जो होगा वो है पॉलीप्लॉइडी और दूसरा पहला जो है वो है एन्यूप्लॉइडी और सेकेंड जो है वो है यूप्लॉइडी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूप्लॉइडी को। यूप्लॉइडी क्या होता है कि यूप्लॉइडी की कंडीशन में जो क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो चेंज हो जाता है बाय कंप्लीट सेट। इसमें
न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होगा, इसमें आता है यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी में जब क्रोमोसोम जब उसके न्यूमेरिकल चेंज होंगे तो जो क्रोमोसोम का सेट कंप्लीट सेट होगा उसमें चेंजेज होंगे, मतलब अगर गायब होगा तो उसका जो कंप्लीट सेट होगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यूप्लॉइडी में यही होता है कि जो क्रोमोसोम का जो नंबर चेंज होते हैं वो एक सेट में होते हैं, कंप्लीट सेट के साथ होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो जैसे कि जो क्रोमोसोम्स है वो मान लो आपका डिप्लॉयड है, ठीक है, तो अगर ये गायब होगा तो ये कंप्लीट सेट आपका 2n ही क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अगर वो ट्रिप्लॉयड है तो वो पूरा tn जो होगा वो पूरा आपका ट्रिप्लॉयड कंडीशन कंप्लीट सेट ही गायब होगा। टेट्राप्लॉयड है तो भी आपका कंप्लीट सेट ही क्या होगा, गायब होगा। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ यूप्लॉइडी की बात करें, यूप्लॉइडी जो होगा वो फर्दर टाइप्स में बताया था आपको, तो फर्स्ट जो होगा वो होगा हेप्लॉइडी, ठीक है, और सेकेंड हमने आपको बताया था पॉलीप्लॉइडी। तो सबसे पहले हम हेप्लॉइडी को देखेंगे। तो हेप्लॉइडी में क्या होता है कि हेप्लाइड ऑर्गेनिज्म कंटेन्स ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो हेप्लाइड होते हैं उनके पास बेसिकली आप जानते हो कि सिंगल एन होता है, तो ये जो रखते हैं ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट इनके पास पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो एग्जाम्पल जैसे कि आप देखते हो कि मेल जो हनी बी में जो मेल होता है उसके पास सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। प्लांट या एनिमल्स के जो भी गैमेट्स होते हैं वो भी आप देखते हो कि वो हेप्लाइड नंबर होते हैं। तो इनके पास जो होता है कि वन सेट होता है क्रोमोसोम का। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें कि जो ये हेप्लाइड क्रोमोसोम वाले होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो ये जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, उनकी साइज जो होती है वो स्मॉल होती है। ये स्टेराइल होते हैं या फिर लेस फर्टाइल होते हैं और यूजफुल होते हैं म्यूटेशन की स्टडी में। इसके सिग्निफिकेंस को देखें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो जब प्योर लाइन का प्रोडक्शन करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लांट ब्रीडिंग में इसका यूज होता है, जेनेटिक रिसर्च में इसका यूज किया जाता है, और म्यूटेशन जो होता है एक्सप्रेस इससे इजिली एक्सप्रेस हो जाता है क्योंकि इसमें जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो डायरेक्टली एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो म्यूटेशन के केस में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है कि इस कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास होता है मोर देन 2 क्रोमोसोम सेट। जो हेप्लॉइडी थे उनके पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम था, लेकिन जो पॉलीप्लॉइडी होंगे उनके पास मोर देन 2, 2 से ज्यादा क्रोमोसोम का सेट होगा। एग्जाम्पल में देखें तो जैसे कि ट्रिप्लॉइड, जो ट्रिप्लॉइड होंगे उनके पास tn होगा, 2 से ज्यादा है। जो टेट्रापोलाइड हो गए उनके पास 4n का क्रोमोसोम सेट होगा, ये टेट्रापोलाइड हो गए। जो हेक्साप्लॉइड होगी उनके पास 6n क्रोमोसोम सेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पॉलीप्लॉइडी होते हैं इनमें जो इनके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट होता है वो 2 से ज्यादा होता है। अब हम पॉलीप्लॉइडी के टाइप्स को देखें तो पॉलीप्लॉइडी हमने आपको बताया कि ये 2 तरीके के होते हैं, एक ऑटो पॉलीप्लॉइडी होता है और दूसरा एलो पॉलीप्लॉइडी होता है। तो जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी होते हैं इसमें जो क्रोमोसोम सेट ओरिजिनेट होते हैं वो सेम स्पीसीज से होते हैं। ठीक है, और क्या होता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी में कि जो क्रोमोसोम सेट जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं सेम स्पीसीज से। एग्जाम्पल में देखें तो पोटैटो हो गया, बनाना हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी में जो क्रोमोसोम सेट जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो ये डिफरेंट स्पीसीज से। यहाँ आपने 2 टर्म्स देखा, एक ऑटो पॉलीप्लॉइडी, तो एक ऑटो पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम सेट आएगा वो सेम स्पीसीज से आएगा, और ऑटो पॉलीप्लॉइडी में जो क्रोमोसोम सेट आएगा वो डिफरेंट स्पीसीज से आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो ये हो जाएगा वीट। अब हम देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस कि जो पॉलीप्लॉइडी है इनका सिग्निफिकेंस क्या है। प्लांट में देखें तो प्लांट में इनका जो सिग्निफिकेंस है ये है कि ये साइज फ्रूट और फ्लावर्स की जो साइज होते हैं उसको इंक्रीज करते हैं। जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उससे उनकी साइज जो क्या होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, तो ये पर जो फ्रूट और फ्लावर्स होते हैं उसकी साइज बड़ी होती है, और जब उसका फ्रूट बड़ा होगा तो बेसिकली उसमें जो इल्ड होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, तो हायर इल्ड होता है। ये जो इन्वायरमेंट में जो ये प्लांट्स होते हैं पॉलीप्लॉइडी वाले वो बेटर तरीके से अडॉप्ट कर पाते हैं, यानी कि जो एडेप्टेबिलिटी होती है वो भी बेटर होती है। सीडलेस फ्रूट का प्रोडक्शन करते हैं। इवोल्यूशन में देखें तो ये न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं।
जेनेटिक वेरिएशन जो होते हैं वो इनके कारण जो जीन में वेरिएशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एग्रीकल्चर में इनका यूज़ देखें तो ये क्रॉप के इम्प्रूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वीट प्लांट का एग्जांपल देखें कि एक जो है वो डिजीज रेजिस्टेंस है और दूसरा जो है हाई ग्रेन यील्ड है, तो दोनों को मिक्स करके हम उसका हाइब्रिड बनाएंगे जो डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा और हाई यील्ड का प्रोडक्शन भी करेगा। तो इसकी हेल्प से हम क्रॉप का इम्प्रूवमेंट करते हैं, जिससे बीटी कॉटन बनाते हैं, शुगर कैन में यूज करते हैं, वीट में यूज करते हैं। अब हम देखेंगे एन्यूप्लॉयडी के बारे में। तो एन्यूप्लॉयडी क्या होता है? एन्यूप्लॉयडी जो होता है वो एक तरीके का कंडीशन होता है जहाँ पे वन आर फ्यू क्रोमोजोम आर लॉस्ट आर एडेड बट नॉट कंप्लीट सेट। ठीक है, तो एन्यूप्लॉयडी में क्या होता है कि यहाँ पे क्रोमोजोम या तो एक क्रोमोजोम या फिर कुछ क्रोमोजोम जो होते हैं वो या तो लॉस्ट होंगे या फिर ऐड होंगे, कंप्लीट सेट नहीं होगा। जैसे कि हमने यूप्लॉयडी में पढ़ा था, तो यूप्लॉयडी में क्या था कि चाहे वो ऐड हो या फिर लॉस हो वो कंप्लीट सेट के रूप में होता है। लेकिन जो एन्यूप्लॉयडी होता है यहाँ पे सेट की बात नहीं होती, इसमें पूरा सेट ना गायब होता है ना ऐड होता है, एक या कुछ क्रोमोजोम जो होते हैं वो लॉस्ट होंगे या फिर ऐड होंगे। इट अकर्स मेनली ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मेयोसिस। मियोसिस के दौरान नॉन डिसजंक्शन के कारण जो होता है यह मेनली अकर्स होता है। टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉयडी को देखें कि एन्यूप्लॉयडी के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो ये 4 तरीके से आपको देखने को मिलेंगे: मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। मोनोसोमी में क्या होगा कि एक क्रोमोसोम जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। तो एक क्रोमोसोम लॉस्ट होगा तो बेसिकली क्रोमोसोम जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, उसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब एक लॉस होगा तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? 2n-1। तो ये क्या हो जाएगा? मोनोसोमी। अगर आपका 2 क्रोमोसोम गायब हो जाएगा तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n-2। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है? 2 क्रोमोसोम गायब हुआ है। अगर इसमें हम ऐड करने को दिखाएं तो अगर हम एक क्रोमोसोम को ऐड करेंगे तो बेसिकली पहले जो होता है वो 2n होता है और उसमें हमने क्या किया? एक ऐड हो गया, तो ये कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा? 2n+1। अगर आपका 2 ऐड होगा तो इसे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? 2n+2। ठीक है, तो अगर हम एक डिलीट होगा तो उसे हम बोलेंगे मोनोसेमी, अगर 2 डिलीट हुआ तो उसे बोलेंगे नलीसोमी, अगर एक ऐड हुआ तो उसे बोलेंगे ट्राइसोमी और अगर 2 ऐड हुआ तो उसे बोलेंगे टेट्रासोमी। अब हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 21 पे ट्राइसोमी के कारण जो होता है वो डाउन सिंड्रोम होता है। तो ट्राइसोमी में क्या होगा आपका कि एक क्रोमोसोम जो होगा वो ज्यादा यहाँ पे आ जाएगा, तो इसी की वजह से क्या होगा? डाउन सिंड्रोम होगा। इसी तरीके से टर्नर सिंड्रोम में जो होता है एक एक्स जो होता है वो डिलीट हो जाता है, तो ये मोनोसोमी के कारण होता है। फिर आगे देखेंगे हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो ये भी जो होता है वो ट्राइसोमी के कारण होता है। एनिप्लोइडी का सिग्निफिकेंस देखें तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर को काज करता है, क्रोमोसोम मैपिंग में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल वेरिएशन। 2 तरीके का टाइप था, एक न्यूमेरिकल और दूसरा स्ट्रक्चरल। तो अब तक हमने केवल न्यूमेरिकल के बारे में स्टडी किया, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एवरेशन के बारे में। तो स्ट्रक्चरल एवरेशन जो कब होता है? तो ये होता है ड्यू टू ब्रेकेज और रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम क्या हो जाए, कहीं से ब्रेक हो जाए और वो रिवर्स होके या फिर सीधे ही दूसरी नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ क्या हो जाए, जाके बाइंड कर जाए, रीअरेंजमेंट उसका चेंज कर दे। तो इस तरीके का जो भी एवरेशन होता है उसे हम स्ट्रक्चरल एवरेशन कहते हैं। ये मेनली जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द डिलीशन, सेकंड इज द डुप्लीकेशन, थर्ड इज द इन्वर्जन एंड फोर्थ इज द ट्रांसलोकेशन। फर्स्ट है डिलीशन। डिलीशन में साफ आपको दिखाई दे रहा है, डिलीशन आप जनरली टर्म यूज करते हो डिलीट। तो डिलीट क्या क्या करते हो? उसे आप रिमूव कर देते हो, उसका लॉस हो जाता है। तो दैट टर्म जो है, ये टर्म जो है वो वहां से लिया गया है। तो ये हो गया डिलीशन का मतलब क्या हो जाएगा कि लॉस ऑफ द क्रोमोसोम सेगमेंट, क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है उसकी लॉस हो जाती है। ये 2 तरीके से होता है। एक होता है टर्मिनल डिलीशन, जब उसके टर्मिनल साइड से, चाहे अपर से हो चाहे डाउन से हो, कहीं से भी हो, तो इसे हम टर्मिनल साइड बोलेंगे। और सेकंड इज द इंटर कैलरी। इंटर कैलरी का मतलब बीच में कहीं से अगर डिलीशन होता है इंटरमीडिएट पोजीशन से, तो इसे हम इंटर कैलरी बोलते हैं।
जैसा कि अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें, यहाँ पे देखोगे दैट इज द नॉर्मल क्रोमोसोम, ये आपका नॉर्मल क्रोमोसोम है। इसमें आप सीक्वेंस देखो, ए बी सी डी ई, फिर एफ जी एच आई, बीच में यहाँ आपको सेंट्रोमेयर दिखाई दे रहा है, ऊपर प्यू आर में है और नीचे जो आपका है वो क्यू आर में है। तो हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे टर्मिनल डिलीशन के बारे में। तो टर्मिनल में क्या होगा, टॉप से डिलीट होगा। तो बेसिकली ये आपका नॉर्मल क्रोमोसोम है। और इधर आप देखोगे टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन में टर्मिनल पे क्या है, ए, तो यहाँ पे आप देखोगे ए नहीं है, ए को डिलीट किया गया है। तो जो ए जो है वो डिलीट हो गया टर्मिनल साइड से, तो आपका क्या सीक्वेंस बचेगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है। अब हम दिखाएंगे आपको इंटर कैलरी डिलीशन। इंटर कैलरी में क्या होगा, बीच से डिलीट होगा। तो ये आपका नॉर्मल क्रोमोसोम है। और इधर देखोगे आप इंटर कैलरी डिलीशन के बारे में। तो इंटर कैलरी बीच में आप देखोगे यहाँ पे है डी, तो इंटर कैलरी में क्या होगा, बीच से डी रिमूव हो जाएगा। तो इसका सीक्वेंस देखो, ए है, बी है, सी है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे डी नहीं है। ठीक है। तो ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनल डिलीशन और इंटर कैलरी डिलीशन में क्या फर्क है। अब हम देखेंगे डुप्लीकेशन के बारे में। डुप्लीकेशन भी इन जनरल टर्म में आप देख यूज करते हो, डुप्लीकेट, किसी ओरिजिनल का क्या बन जाए, डुप्लीकेट बन जाए, उसका हमशक्ल दिखे, तो इसी को हम बोलते हैं कि डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन में क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो होता है वो रिपीटेशन होने लगता है, रिपीट होता है बार बार, जो सेगमेंट है वो रिपीट हो जाएगा। ये भी देखोगे आप तो दो तरीके का होता है, एक होता है टेंडम डुप्लीकेशन और दूसरा होता है रिवर्स डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर कोई सेगमेंट का डुप्लीकेट बना तो जैसा बनेगा वैसा ही ऐड हो जाएगा, उसका डुप्लीकेशन हो जाएगा। लेकिन रिवर्स में क्या होगा, वो उसका डुप्लीकेट तो बनेगा लेकिन वो रिवर्स होकर के ऐड होगा, जिसको चलिए हम इमेज के थ्रू समझाते हैं। ये आपका हो गया नॉर्मल क्रोमोसोम। इसमें आप देखोगे कि सीक्वेंस देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, नॉर्मल सीक्वेंस है। बीच में यहाँ आपका सेंट्रोमियर है, ऊपर पी आर्म है और नीचे क्यू आर्म है। हम आपको दिखाएंगे टेंडम डुप्लीकेशन को। तो टेंडम डुप्लीकेशन में यहाँ पे देखोगे सीक्वेंस है बी और सी का। आप यहाँ देखोगे बी और सी जो है वो रिपीट हुआ है, उसका डुप्लीकेशन हो गया, बी और सी दो बार आ गया है। तो बी सी यहाँ पे था और उसका डुप्लीकेट हो गया, जैसे बी सी जैसे था वैसे ही उसका डुप्लीकेशन हो गया, दैट इज द टेंडम डुप्लीकेशन। इसमें सीक्वेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, एज इट इज जैसा रहेगा वैसे ही उसका डुप्लीकेशन बन जाएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे आपको रिवर्स टेंडम के बारे में। तो रिवर्स टेंडम में आप देखोगे बीसी का डुप्लीकेशन तो हुआ है, लेकिन बीसी जो होगा है ये आपका क्या हो गया है, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया है, पहले सी आ गया फिर बी आ गया। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ रिवर्स टेंडम। इसमें क्या होगा, रिपीटेशन भी होगा और वो रिवर्स होकर के ऐड होगा। इसमें एक टर्म्स आता है डिस्प्लेस्ड टेंडम। डिस्प्लेस्ड टेंडम में क्या होगा, इसमें भी सीक्वेंस का रिपीटेशन होता है, लेकिन जो इसमें जो होता है वो पी आर्म का जो सेगमेंट होता है उसका डुप्लीकेशन क्यू आर्म वाले सेगमेंट में होगा। यहाँ पे देखो बीसी जो है वो पी आर्म में है, लेकिन जो इसका सेगमेंट जो डुप्लीकेशन हुआ है ये सेंट्रोमियर से नीचे दूसरे वाले आर्म यानी कि क्यू आर्म में आकर के ये डुप्लीकेट हुआ है। इसका इफेक्ट क्या होता है, तो जो जीन नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि आप देखो कि पहले जो आपका जो जीन था वो क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 नंबर दिख रहे हैं एबीसीडी के। लेकिन जैसे इसमें डुप्लीकेशन हुआ, यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया। तो इस तरीके से जो होता है कि जो जीन नंबर होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, कैन क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन। और ऑब्वियसली अगर जो जब भी डुप्लीकेशन होगा एक तरीके के दो दो से ज्यादा जीन नंबर उसमें दिखेंगे तो जेनेटिक वेरिएशन ऑब्वियसली आएगी, ये कॉमनली बात है।
अब हम देखेंगे इन्वर्जन के बारे में। इन्वर्जन क्या होता है? तो एक क्रोमोसोम सेगमेंट ब्रेक्स एंड री इंसर्ट इन द रिवर्स ऑर्डर। क्रोमोसोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट ब्रेक होता है और रिवर्स ऑर्डर में जा करके फिर उसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, इंसर्ट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन भी जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, पैरासेंट्रिक, और दूसरा जो होता है वो होता है पैरिसेंट्रिक। जो पैरासेंट्रिक होगा उसमें क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जो पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन होगा उसमें जो सेंट्रोमियर जो होगा वो इंक्लूड होगा। अगर हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाएं, इस डायग्राम को अवॉइड करो, मैं बना के समझाती हूँ। ठीक है, तो ये मान लो हो गया आपका क्रोमोसोम, ये हो गया उसका पी आर और ये हो गया क्यू आर्म। ठीक है, इसमें हो गया ए बी सी डी। ठीक है, फिर यहाँ सीक्वेंस देखोगे ई एफ जी। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस हो गया। बीच में यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये रहा आपका सेंट्रोमियर और ये हो गया आपका पी आर्म और ये हो गया आपका क्यू आर्म। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक में क्या होगा कि सेंट्रोमियर इंक्लूड नहीं होगा, तो पैरासेंट्रिक में क्या हो जाएगा, ये आपका क्यू आर पी आर्म हो गया और ये आपका क्यू आर्म हो गया, ए ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, बी और सी क्या होगा, मान लो बी और सी यहाँ से निकला, टूट के निकला और यहाँ आके रीइंसर्ट हो गया, तो सी ऊपर हो जाएगा, बी नीचे हो जाएगा, रिवर्स हो गया, और फिर पहले वाला ऐसे ही रह जाएगा, डी ई एफ और ये हो गया आपका जी। इसमें आप देखोगे कि सेंट्रोमियर जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो ये कौन सा कंडीशन हो गया आपका, ये हो गया आपका पैरासेंट्रिक कंडीशन और ये था आपका नॉर्मल। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये हो गया आपका पी आर्म और ये हो गया आपका क्यू आर्म। इसमें देखोगे इन जनरल तो ए ऐसे ही रहेगा, बी भी ऐसे ही रख दो, सी भी ऐसे ही रहेगा। पेरिसेंट्रिक है, इसमें सेंट्रोमियर जो होगा वो इन्वॉल्व होगा, तो सेंट्रोमियर जब इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे देखोगे ई ऊपर आ जाएगा और डी जो होगा ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और फिर बाकी के सीक्वेंस ऐसे ही एफ और जी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सेंट्रोमियर जो है वो यहाँ पे है और इसमें सेंट्रोमियर इंक्लूड है, क्योंकि जो इसमें रिवर्स होकर के टूटा टूटा यहाँ से डी और ई और रिवर्स हो गया, ई जो है वो चला गया पी आर्म में और डी जो है वो चला आया क्यू आर्म में, और दैट इज द पेरिसेंट्रिक। वाई? बिकॉज इन दिस फिगर सेंट्रोमियर आर इन्वॉल्व, डी और बीच ई के बीच में सेंट्रोमियर है और वो इन्वॉल्व है। अब हम देखेंगे ट्रांसलोकेशन के बारे में। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम सेगमेंट का ट्रांसफर हो जाता है एक क्रोमोसोम से दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे। इसके टाइप्स को देखें तो यह 3 तरीके का है, सिंपल, शिफ्ट और रेसिप्रोकल। सिंपल में क्या होता है, डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये आपका क्रोमोसोम है, यहाँ पे देखो कि ए और बी ब्रेक हुआ और इसके जैसे ब्रेक हुआ वैसे ही ये जा करके एज इट इज दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ आप यहाँ पे देखोगे क्या हो गया, बाइंड हो गया। दैट इज द सिंपल ट्रांसलोकेशन। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि यहाँ पे देखोगे बी और सी ब्रेक हुआ और ब्रेकेज यहाँ पर भी हुआ है एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, तो बी और सी यहाँ से निकला और एक्स और वाई के बीच में देखोगे अब जा करके इंसर्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ वाला जगह जो था ये हट गया, ये ऐसे ही अपने आप से आकर के बाइंड कर गया, तो ये दूसरे वाले में जाकर के क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो ये होता है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल में क्या होगा कि रेसिप्रोकल में आप देखोगे ए और बी दोनों पे ब्रेकेज आया है और यहाँ पे देखोगे डब्ल्यू और एक्स के बीच में भी ब्रेकेज आए हैं, तो ए और बी क्या होगा कि यहाँ से जा करके जो एक्स वाई वाला सीक्वेंस है इस पे जाके बाइंड हो जाएगा और जो एक्स वाई वाला जो है ये आकर के ए बी सी डी वाले पे बाइंड हो जाएगा, यानी दोनों जो होंगे वो आपस में रेसिप्रोकली जो होंगे वो ट्रांसलोकेट हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। अब आता है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको डिस्कवर्ड किए थे
विलियम रॉबर्टसन ने 1916 में। ये जो है वो एक तरीके का टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होता है। ये अकर्स होता है बिटवीन टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब कि जो दूसरा वाला क्रोमोसोम जो होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो एक एंड पे पाया जाता है, क्रोमोसोम के एंड पे पाया जाता है। यानी एक लार्ज आर्म होगा और दूसरा जो होगा वो एक शॉर्ट आर्म होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फ्यूजन टेक्स प्लेस नियर द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पास जो होता है वो फ्यूजन होता है। इसमें दो लॉन्ग आर्म जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाते हैं, और जो शॉर्ट आर्म होता है वो यूजुअली लॉस्ट हो जाता है। फार्म वन लार्ज क्रोमोसोम, जब दोनों के लार्ज क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं तो एक लार्ज क्रोमोसोम बनाते हैं। यह बेसिकली देखोगे तो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 पे ही रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन को देखा जाता है। इससे जो होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर काज होता है लाइक डाउन सिंड्रोम, और ये इंपॉर्टेंट होता है इवोल्यूशन एंड साइटोजेनेटिक्स में। डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ये जो है आपका क्रोमोसोम्स है, ये जो है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स है। ये एक का जो है वो लार्ज आर्म है और ये स्मॉल आर्म है। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन के बाद आप देखोगे कि जो दोनों लार्ज आर्म होंगे वो एक दूसरे के साथ बाइंड करके एक लार्ज आर्म बना देंगे, और जो स्मॉल वाले होंगे वो एक दूसरे के साथ बाइंड करके ये लॉस्ट या डिसअपियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।